यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री से बहने वाली यह पवित्र नदी जो आदिकाल से पूजनीय रही है, वर्तमान में यह मानव निर्मित आपदा का उदाहरण बन के रह गई है। दस जुलाई 2023 आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस महानगरीय शहर दिल्ली में यमुना का एक ऐसा कहर टूटा कि स्कूल, अस्पताल, खेत, खलिहान इस शहरी बाढ़ की चपेट में आ गए। मानव जीवन अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा था। भारी बारिश की वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर 208.6 मीटर तक पहुंच चुका था। सारे पूर्वानुमान इस त्रासदी से होने वाले परिणाम को समझने में असफल रहे थे। तो सबसे अनयूजुअल, अनप्रेसिडेंटेड, अनएक्सपेक्टेड फ्लड स्पेल रहा वो जुलाई 2023 का रहा। बेले रोड पे यहाँ पे बारिश का पानी बहुत भर गया था और बहुत परेशानी हुई थी। एक हफ्ते तक पानी रुका हुआ था यहाँ पे। और बशर्ते मैं बताऊंगा, नाव चली थी और गली मोहल्ले यहाँ के पड़ोस में गाड़ियाँ खराब हो गई थी। 15-15, 20-20 गाड़ियाँ। जिस टाइम पे बाढ़ आई थी तो ये लोहे का पुल बंद कर दिया गया था, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा था कि इससे टच होके पानी मतलब कि जा रहा था। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्लाईओवर बंद कर दिया था। और बाकी मरगढ़ वाले बाबा जी का जो हनुमान मंदिर है वो भी कुछ टाइम तक बंद रहा था, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा था कि उसके मंदिर के चारों तरफ पानी हो गया था। दुकान भी डूबे थे लोगों को। अब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा किराने वाले भाई का हुआ, 50-60 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उस समय बेचारा बीमार भी था। उसके बाद भी तभी तो अभी 5-6 महीने पहले एक्सपायर भी हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ। किराने की दुकान थी, चावल, चीनी, मैंने टोटली एवरीथिंग, मैंने पूरा छज्जा तक पानी था ऊपर भर के। दिल्ली में कश्मीरी गेट, लाल किला, रिंग रोड, ITO और बाटला हाउस जैसी लो लाइंग एरिया जलमग्न हो गई। जल जमाव की वजह से 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए, जिससे दिल्ली वासियों को पीने के पानी की कमी हो गई। ऐसे समय में बाढ़ ग्रसित लोगों तक ज़रूरत का सामान पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। दिल्ली में बाढ़ के दौरान MCD, सेंट्रल वाटर कमीशन, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जैसे संस्थान जवाबदेह होते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि इन स्थानों के बीच तालमेल और संचार हो। चवन्नी का न किसी का हेल्प हुआ, न कोई पूछने आया। पेपर में आया था, हाल पूछा, ऊपर से फोटो खींचा, वीडियो बनाया, चला गया। ये जब बाढ़ आने वाली थी तो ये न्यूज़ से पता चला था कि बाढ़ आने वाली है। इससे पहले कि हमने अपना थोड़ा बहुत अपना इंतजाम करा था, लेकिन बाढ़ जो है ये जितना हमने न्यूज़ में बताया तो उससे बढ़कर बाढ़ आई थी। कि बाहर हमने सड़कों पर जैसे घर पे जैसे हमारे पानी वानी भरा तो हमने बाहर पार्कों के अंदर अपना टेंट वेंट लगा के वहाँ पे रहना स्टार्ट करा। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वहाँ पे भी पानी आ गया। बस जी ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से कभी कभार यहाँ पे खाना आ जाता था, इसके अलावा कोई मदद नहीं मिली थी। बस केजरीवाल जी ने यहाँ पे जैसे बाढ़ आई थी घाटों के अंदर तो बाहर पार्कों के अंदर रहने की एक व्यवस्था बनाई थी। लेकिन पानी इतना ज़्यादा आ गया था कि जहाँ पे व्यवस्था हमारी ठहरने की रखी थी वहाँ पे भी पुलिस वालों ने आके हमें हटा दिया था कि यहाँ पे भी पानी आने वाला है, ये जगह भी खाली करो। पत्रकार अपना काम कर रहे हैं। बाकी वो पत्रकार आए भी थे हमारे पास में, हमसे पूछने आए थे भाई क्या प्रॉब्लम है, बस वो भी प्रॉब्लम सुन के वो भी चले जाते थे। दिल्ली में 90% जो काम है दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली करती है और MCD ने काफ़ी काम किया। MCD ने बेशक वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट्स ने मिलकर उस सिचुएशन को कंट्रोल किया। साथ ही इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स भी करी। PWD हो, इरिगेशन एंड फ्लड हो, दिल्ली के जितने भी हमारे एक्स मिनिस्टर्स हैं उनके साथ हमने जॉइंट मीटिंग्स करी। जितने भी डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स हैं हमने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि जल्द से जल्द जो है जो फ्लड वाली सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जाए, डीसिल्टिंग की जाए और जो लो लाइंग एरियाज में जो लोग फंस गए थे फ्लड पानी वाटर लॉगिंग वाले एरियाज में उनको वहां से इवैक्यूएट किया, उनको रिलीफ कैंप्स में हमने शिफ्ट किया। MCD ने लगभग 33 जो है शेल्टर्स बनाए, रिलीफ कैंप्स बनाए, जिसमें हर तरह की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड किया गया। फूड हो, पानी हो, मेडिकल फैसिलिटी हो और वेक्टर बॉर्न डिजीज को भी कंट्रोल करने के लिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपना पूरा रोल निभाया। दिल्ली में जो बाढ़ आई वो
100% मानवीय आपदा थी। 2023 की बाढ़ किसी ने नहीं सोचा था ऐसे रहेगी, और उसमें सबसे बड़ी समस्या रही कि सेंट्रल वाटर कमीशन की रही। वो इसको प्रेडिक्ट करने में पूरी तरह फेल हुआ। पीक फ्लड का जब टाइम चल रहा था, क्योंकि हमें पता है कि कितना अमाउंट छोड़ा है पानी का, तो कितना इम्पैक्ट रहेगा अलग अलग जगह। अचानक जब नदी में भयंकर बाढ़ है, पीक फ्लड में है, तो सेंट्रल वाटर कमीशन के हाइड्रोग्राफ्स काम करने बंद कर देते हैं 24 घंटे तक पूरे 45 स्टेशनों पे। ऐसा एकदम से हुआ है ना। जो आप समझिए कि दिल्ली में भयंकर बाढ़ आई हुई है, और सडनली हमें एक मिनिस्टर से पता लगता है कि दिल्ली में एक बैराज है और उसके 5 गेट बंद हैं, जबकि फ्लड दिल्ली से जा रहा है ना। तो वो एक कारण रहा जिसने इसको मानवीय आपदा बनाया। उसी तरह से जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था वजीराबाद बैराज ऑपरेटर्स के बीच में, हथनीकुंड बैराज ऑपरेटर्स के बीच में, ITO और ओखला के बीच में, उस तरह का कोई हमको कम्युनिकेशन की गैप महसूस हुई कि कम्युनिकेशन का गैप है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ क्या है कि सेंट्रल वाटर कमीशन का थोड़ा बहुत मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि कैसा काम कर रहा है, अच्छा बुरा, उनको हम क्रिटिसाइज भी कर देते हैं, उनको फीडबैक भी देते हैं, पर बाकी जो 3 बैराजेज हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। यह बाढ़ एक मानवीय आपदा थी। इसमें न केवल बारिश बल्कि मनुष्य द्वारा यमुना का शोषण भी जिम्मेदार था। इन हालातों में सरकार की मदद जितनी ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी समुदाय की भागीदारी भी है। कि सरकार हो या कोई भी अथॉरिटी हो, कोई भी एजेंसी हो, बिना जनता के सहयोग से नहीं चल सकती। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। नदी को दें, उसका फ्लो दें, उसमें मिनरल सस्टेनेबल तरीके से एक्सट्रैक्ट करें, उस तरह का अप्रोच अभी नहीं डेवलप हुआ है। इस साल 1994 की जल संधि का मूल्यांकन होना फिर से। उसमें इस जल संधि के माध्यम से ही अलग अलग राज्य सरकारों ने यमुना से पानी लिया और यमुना की जो जरूरत है उसको नजरअंदाज किया है। तो इस संधि में ये सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, दूसरी सरकारें अगर ये मंथन करती है कि नहीं, हमको थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा कम करके नदी का हिस्सा बढ़ाना चाहिए, तो हमको लगेगा कि सरकार कुछ गंभीर प्रयास कर रही है। यमुना में आई बाढ़ को अब 2 साल हो चुके हैं। सरकार बदल गई है और हालात धीरे धीरे सामान्य होते नजर आ रहे हैं। इस साल दिल्ली में 445 नए ऐसे इलाके चिन्हित किए गए हैं जहां पानी जमा होने का खतरा है। यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली सचमुच बाढ़ से निपटने के लिए तैयार है? जमुना